ईरान ने अमेरिका के न्यूक्लियर बेस को टारगेट किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। इंसिलिक एयरबेस पर लगातार हमले के सायरन बज रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त अब अटैकिंग मोड में बहुत आक्रामक तरीके से नजर आ रहा है ईरान। अगर अमेरिका के न्यूक्लियर बेस को टारगेट कर रहा है ईरान, तो इसका मतलब आप समझिए, जो मकसद अमेरिका का था ईरान के न्यूक्लियर बेस को खत्म करना, उसके प्रोग्राम को खत्म करना, अब उसी जगह को, उसी तरीके के बेस को टारगेट करने की कोशिश ईरान की ओर से की जा रही है। ईरान के ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की 44वीं लहर शुरू हुई। IRGC ने हैवी मिसाइलों से इजराइल पर अटैक किया है। यूएस बेस को भी ईरान ने निशाना बनाया है। ईरान ने खुर्रमशहर, खैबर शकन, फतह और इमाद जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए ये हमला किया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रात के अंधेरे में जिस तरीके से एक और इजराइल को टारगेट किया जाता है, दूसरी ओर अमेरिकी एयरबेस को टारगेट करते हुए हमले किए जाते हैं। हैवी मिसाइलों से इजराइल पर अटैक कर रहा है अब ईरान बढ़ते दिन के साथ, जहां एक और अमेरिका ये दावा कर रहा है कि उसकी ताकत कम हो रही है, लेकिन जो हमले ईरान की ओर से किए जा रहे हैं, जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वॉरहेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे ये मैसेज मिल रहा है कि ईरान पहले से और ज्यादा ताकत के साथ हमले कर रहा है। तो क्या इन दोनों में कोई समानता नजर आती है? जब अमेरिका की ओर से कहा जाता है कि हमने उसकी 90% मिसाइल शक्ति को कम कर दिया है, ड्रोन शक्ति को कम कर दिया है, 60% हमले कम हो गए हैं, और दूसरी ओर जब ईरान की ओर से मिसाइलें दागी जाती हैं तो उनकी तस्वीरें कुछ और ही बयां होती हैं। इराक के एरबिल में ईरान का ड्रोन अटैक हुआ है। फ्रांसीसी सैन्य अड्डे पर हमला किया गया। ये बड़ी खबर आपको दे दें, फ्रांसीसी सैन्य अड्डे पर हमला हुआ है। इसमें 6 सैनिकों के घायल होने का दावा किया गया है। फ्रांस की ओर से लगातार इस पूरे जंग को लेकर बातचीत की जाती रही है। पेजेशकियान से बीते दिनों बातचीत की थी मैक्रो ने। होर्मुज को लेकर भी ओपन करने पर जोर दिया गया था बातचीत के जरिए, लेकिन अब अगर फ्रांसीसी सैन्य अड्डों को टारगेट किया जा रहा है ईरान की ओर से, तो आने वाले वक्त में फ्रांस का क्या रिएक्शन होगा, ये भी देखना होगा। इजराइल पर ईरान ने हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल के आसमान में कई ईरानी मिसाइलें दिखी हैं। IDF लगातार ईरानी हमलों को नाकाम कर रहा है। उत्तरी इराक में, इजराइल में हमले लगातार हो रहे हैं, जिसको लेकर सायरन भी बज रहे हैं। पर ईरान ने हमला किया है। इराक के मखमोर में ड्रोन अटैक किया है। एरबिल में जोरदार हमला किया है। एरबिल में जो अमेरिकी बेस, उसको भी टारगेट किया गया। और ये देखिए, सैन्य अड्डे को टारगेट करते हुए हमला किया गया है। मध्य इजराइल में रात के अंधेरे में आसमान में उड़ती मिसाइलों की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां रिहायशी इलाकों में लोग डरे हुए हैं, शेल्टर होम में शरण लेने के लिए मजबूर है। तो ये हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं ईरान की ओर से। तीनों ही तस्वीरों में आप देखेंगे बड़ी तबाही और तबाही की गवाही देते निशान नजर आ रहे हैं, जो वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं। अमेरिका और इजराइल और ईरान की जंग में हिजबुल्ला एक बड़ा प्लेयर बन गया है। लेबनान की धरती से हिजबुल्ला के लड़ाके इजराइल के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं, और IDF भी काउंटर अटैक में कसर नहीं छोड़ रहा। यह टकराव कितना पुराना है और अब कितना घातक हो चुका है, वो इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। मिडिल ईस्ट में भड़की खतरनाक जंग। इजराइल और हिजबुल्ला के टकराव से भी विस्फोटक हुए हालात। हर तरफ बम बरस रहे हैं, मिसाइलों की बौछार हो रही है, ड्रोन तबाही मचा रहे हैं और आम लोगों की जिंदगियां जा रही हैं। पूरा पश्चिम एशिया इस वक्त बारूद की गंध महसूस कर रहा है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं और ईरान भी पलटवार में कसर नहीं छोड़ रहा। इस जंग के दौरान ईरान ने कई देशों के अमेरिकी बेस पर अटैक कर
कम से कम 8 से 9 देशों को जंग में घसीट लिया है। वहीं इजराइल भी 2 मोर्चे पर युद्ध लड़ रहा है। एक तरफ वो अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर बमबारी कर रहा है, तो लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेबनान की राजधानी बैरूत, जो कभी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, वो अब जंग के साए में है। इजराइल के हमलों में बैरूत के कई इलाके लगातार दहल रहे हैं। बमबारी के बीच ही दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। आईडीएफ की 36वीं डिवीजन की कॉम्बैक्ट टीम को खास मिशन के तहत इलाके में भेजा गया। इस ऑपरेशन का मकसद हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के ठिकानों को खत्म करना और वहां मौजूद आतंकियों को निशाना बनाना है। इस टारगेटेड रेड को अंजाम देने के लिए पहले से ही प्लानिंग कर ली गई थी। इजराइल की ताजा स्ट्राइक में बैरूत और उसके आसपास कई विस्फोट सुने गए। लेबनानी अधिकारियों ने दावा किया कि इजराइल ने सेंट्रल बैरूत में एक अपार्टमेंट ब्लॉक को निशाना बनाया था, जिसे काफी नुकसान हुआ है। बैरूत के पास अल रामला अल बायदा इलाके में भी इजरायली हमले हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 7 लोग मारे गए और 21 घायल। ये वही एरिया है जहां हाल ही में सैकड़ों स्थापित लेबनानी लोगों ने शरण ली। इजराइल अपना ऑपरेशन लगातार तेज कर रहा है। आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने 30 मिनट के अंदर हिजबुल्लाह के 10 कमांड सेंटर तबाह कर दिए हैं। ये हमले दहिया में किए गए थे। आईडीएफ ने दर्जनों लॉन्चर्स का पता लगाया और उन्हें नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि यहां से इजराइल के खिलाफ बड़ी स्ट्राइक की तैयारी की जा रही थी, लेकिन पहले ही उसे खत्म कर दिया गया। लेबनान के ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने देर रात इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान 150 रॉकेट दागे गए। इसके अलावा ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। इससे इजराइल के कई क्षेत्रों में सायरन बजने लगे। हमलों के दौरान गैलीली और हाइफा सहित कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। सायरन की आवाज लेबनान सीमा से करीब 50 किलोमीटर तक सुनाई दी गई। जिसके बाद लाखों लोग अपने घर छोड़कर बाहर शेल्टर में चले गए। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई रॉकेट और ड्रोन को हवा में ही नष्ट करने का दावा किया। हालांकि कुछ रॉकेट गिरने से आग लगने की घटनाएं हुई और 2 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। भीषण जंग के बीच हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने दक्षिणी लेबनान में कई इजरायली सैन्य ठिकानों को रॉकेट से निशाना बनाया। संगठन का कहना है कि हाल ही के दिनों में उसने बार-बार ऐसे हमले किए। दो मार्च को हिजबुल्लाह ने जंग में ईरान का साथ देने का ऐलान किया था। तब से लगातार इजराइल के ठिकानों पर मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं।
लेबनानी अधिकारियों के आंकड़ों के मुताबिक इजरायली हमलों में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 83 मासूम बच्चे हैं। घायलों की संख्या 1130 के पार पहुंच गई है, जबकि करीब 8 लाख लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। इस बीच मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने गंभीर आरोप लगाया है कि इजरायली सेना ने लेबनान के यहोमोश शहर के रिहायशी इलाकों में व्हाइट फास्फोरस एक रासायनिक पदार्थ है, वो हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर सेना धुएं की आड़ बनाने या हवाई हमलों के लिए टारगेट चुनने के लिए करती है। लेबनान में इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन हिजबुल्ला है, जिसे खत्म करने के लिए इजराइल लंबे वक्त से संघर्ष कर रहा है। अक्टूबर 2023 में हमास के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान इजराइल ने हिजबुल्ला को भी टारगेट किया था। दो 2024 में हिजबुल्ला के तत्कालीन चीफ नसरल्ला समेत कई टॉप कमांडर मारे गए थे। आईडीएफ के हमलों का सिलसिला आगे भी जारी रहा। इसके बाद हिजबुल्ला पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका। आज भी ये संगठन पूरी मजबूती के साथ खड़ा है, इजराइल के लिए चुनौती का सबब बना हुआ है। लेबनान और इजराइल के बीच जंग की सबसे बड़ी वजह दशकों पुराना सीमा विवाद है। तनाव इतना ज्यादा है कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध तक नहीं है। यूएन ने दोनों देशों के बीच ब्लू लाइन नाम से एक सीमा तय की, लेकिन कई क्षेत्रों को लेकर इजराइल और लेबनान में असहमति है। इसमें गैस भंडार वाले क्षेत्र को लेकर समुद्री सीमा का विवाद भी है, जिसे 2022 में अमेरिकी मध्यस्थता से सुलझा लिया गया, लेकिन जमीनी सीमा पर तनाव कायम है। अब समझिए हिजबुल्ला कैसे अस्तित्व में आया और किस तरह इजराइल के लिए संकट बन गया। लेबनान के 1975 और 90 के गृह युद्ध के दौरान 1982 में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला किया था। इसी हमले का विरोध करने के लिए बने शिया मिलिशिया से हिजबुल्ला का संगठन निकला। 1985 में आधिकारिक तौर पर हिजबुल्ला संगठन अस्तित्व में आया। हिजबुल्ला ने लेबनान में एक इस्लामी सरकार की मांग की। उसने घोषणा की कि इजराइल के साथ उसका टकराव तभी खत्म माना जाएगा जब इजराइल का अस्तित्व पूरी तरह से मिट जाएगा। जुलाई 2006 में हिजबुल्ला के लड़ाकों ने इजराइल की सीमा में घुसकर घातक हमले किए। इसके जवाब में इजराइल ने भी अटैक किया और 34 दिनों तक चले इस युद्ध में 1125 से ज्यादा लेबनानी लोग मारे गए। इस जंग के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया और दोनों देश अपने अपने तरीके से एक दूसरे को कमजोर करने में जुटे रहे। 2009 में हिजबुल्ला ने एक नया राजनीतिक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उसने इस्लामी सरकार की शर्त हटा ली, लेकिन इजराइल के साथ किसी भी समझौते से इनकार कर दिया। इसी दौरान हिजबुल्ला ने अपनी फौज को ताकतवर बनाया और इसके लिए ईरान से पूरी मदद मिली। दावा किया जाता है कि ईरान हिजबुल्ला को न सिर्फ एडवांस हथियार मुहैया कराता है, बल्कि फंडिंग भी करता है। इसीलिए जब भी संकट आता है तो हिजबुल्ला ईरान के समर्थन में खड़ा हो जाता है। इस बार भी अमेरिका और इजराइल ने जब खामेनेई की हत्या की तो हिजबुल्ला ने हथियार उठा लिए और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हिजबुल्ला की ताकत उसका मजहबी संगठन होना है। ये दुनिया का सबसे मजबूत गैर राज्य सैन्य संगठन माना जाता है, जिसके पास 50,000 से ज्यादा लड़ाके, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, घातक मिसाइलें और ड्रोन्स हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्ला के पास 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट और मिसाइलों का जखीरा है, जो इजराइल में कहीं भी मार कर सकता है। इनकी एलीट राडवान यूनिट सीमा पार घुसपैठ में माहिर है। लेबनान की संसद और सरकार में हिजबुल्ला का काफी दखल है। ईरान के सपोर्ट की वजह से हिजबुल्ला इजराइल के खिलाफ खुली जंग लड़ने में नहीं कतराता। आईडीएफ ने हिजबुल्ला के खात्मे के लिए तमाम कोशिशें की। पेजर ब्लास्ट हो
या बंकर बस्टर बम, इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह की लीडरशिप को मिटाने के लिए सभी कदम उठाए हैं, मगर अभी भी चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। यही वजह है कि इस बार भी जंग बेहद खतरनाक हो रही है। अब सवाल यही है कि बाजी कौन मारेगा, क्योंकि दोनों का मकसद एक दूसरे का अस्तित्व मिटाने का है और दोनों में से कोई भी पीछे हटने को राजी नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।